Good morning, my dear students. Today we are going to learn about what? Maths. So, in the maths, we learn today in Unit 3. In Unit 3, today we are going to learn about even and odd numbers. So, as we know that already before we completed in Unit 3, ascending and descending order. So, it's completed. I hope that one you understand. So let we start today even and odd number. So what is the even and odd number? So I will tell. First of all, we know that what the even numbers. Even numbers means divided by 2. मतलब 2 से divide होता है, मतलब कटता है, उसको even numbers बोलते हैं. In the next, odd numbers means is not divided by 2. मतलब 2 से divide नहीं होता है, उसको odd numbers बोलते हैं. I give an example for you here. Here 2, 4, 6, 8, 10, 20. It is the even number. Why we saying even number? Because it's divided by 2. ये divide 2 से divide होता है. अगर आप try भी करना चाहते हो तो इसको divide कर सकते हो. Okay. And the next one, odd number. Odd numbers is given 1, 3, 5, 7, 9, 19. It is not divided by 2. ये 2 से divide नहीं होता है, तो इसलिए इसको odd numbers कहा गया है. ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ही सी यह पूछा गया है कि इवन है कि ऑड है. यहाँ 3 एप्पल दिया गया है, तो 3 क्या 2 से कटता है? इसमें डिवाइड होता है? नो. सो व्हाट वी हियर कम? ऑड नंबर. क्योंकि मैंने बताया था अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड कहलाता है, अगर वो डिवाइड होता है तो वो इवन कहलाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल से हियर 4 एप्पल्स इज गिवन. तो नाउ यू टेल 4 2 से डिवाइड होता है, तो आपको क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए. तो डिवाइड होता है कि नहीं? यस, इट इज डिवाइडेड. सो दैट्स व्हेन इट इज इवन नंबर. ओके, और हम इसको पेयर में भी लिख सकते हैं, 2 2 का पेयर बना सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट वी सी हियर अनदर एग्जांपल इज हियर इज गिवन 15 एप्पल इज गिवन. नाउ यू टेल 15 2 से डिवाइड होगा. पहले हम पेयर बना लेते हैं. अगर आपको कंफ्यूज लगता है तो आप पेयर बना लो. देखो हमने यहाँ पर पेयर बनाया है, तो 2 2 का पेयर बनाने से एक एप्पल बच जा रहा है. मतलब अगर एक बच जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो इट इज अ ऑड नंबर. ओके स्टूडेंट, अगर हम पेयर बनाते हैं, अगर एक तो बच जाता है तो वो ऑड कहलाता है, अगर वो नहीं बचता है तो दैट इज द इवन नंबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल सी हियर 14 गुआवा इज गिवन. कितने हैं? 14. तो अब हम इसका पेयर बनाते हैं. देखते हैं कैसे पेयर बनाना है. 2 2 का पेयर बनाना है. मैंने यहाँ पर 2 2 का पेयर बना दिया है. कोई बचा का गुआवा? नो, कोई भी गुआवा नहीं बचा है. तो व्हाट इज दिस वन? अगर एक भी नहीं बचता है तो इट मीन्स व्हाट? इवन नंबर्स. व्हाट वी राइट हियर? इवन नंबर्स. ओके स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? Now coming to the next example. The next example is given here 26 oranges here. Okay, तो अब हमें समझना चाहिए कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं. अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो तो आप उसका पेयर बना लो. तो मैंने यहाँ पर पेयर बना लिया है. कोई बचा क्या अलग से ऑरेंज? नहीं, सब में 2 2 पेयर है. तो व्हाट वी राइट हियर? टेल मी स्टूडेंट. I will tell this is even number, क्योंकि यहाँ पर एक भी नहीं बचा है, इसलिए even numbers होगा. Okay, now coming to the next one. The next one is a strawberry. तो how many strawberries are there? 33 strawberries are there. तो अब आपको ये देखना है कि ये 33 2 से डिवाइड होता है कि नहीं. अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो पेयर बना लो. देखो मैंने यहाँ पर पेयर बनाया है 2 2 का. बच रहा है क्या? यस, यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी बच जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था अगर एक बच जाता है तो क्या लिखना है? व्हाट वी राइट? ऑड नंबर्स. तो मैंने यहाँ पर ऑड नंबर लिखा है. ओके, तो लेट वी स्टार्ट नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस. तो हियर इन आवर बुक एक्सरसाइज इज गिवन राइट हाउ मेनी इन ऑल रिंग इन पेयर एंड राइट इवन और ऑड. पेयर का मतलब क्या होता है? 2 पेयर को बोलते हैं पेयर. तो यहाँ पर काट दिए हैं, सबको रिंग करके राउंड करके पेयर बनाना है और उसको काउंट करना है. तो यहाँ काउंट करने से कितने हैं? 6 हैं. तो इसमें एक भी नहीं बच रहा है, तो इट इज अ इवन. इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो हियर एप्पल इज गिवन. हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 9. लेकिन उसमें एक बच जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा? ऑड नंबर. नेक्स्ट हैट्स दिए हैं, तो अब उसका रिंग बनाओ, पेयर बनाओ. 2 2 का अगर पेयर बनाते हैं तो एक बच जा रहा है. पहले काउंट करो कितने हैट्स हैं? 5. तो अगर एक पेयर बच जा रहा है तो क्या बोला जाएगा?
odd numbers. In the next one, bed bug कितने हैं टोटल? 8 है. पेयर बनाएंगे तो सब इक्वल आ रहा है, एक भी नहीं बच रहा है, तो that's why I write the here even numbers. Okay student, are you understand? Now next one, write even or odd. इट मीन्स यहाँ पर नंबर्स दिए हैं और उसको लिखना है कि ये इवन है कि ऑड है. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको इवन और ऑड देखना है तो पहले आपको क्या आना चाहिए? टेबल. इट मीन्स 2 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं. तो 32 डिवाइड हो रहा है इसलिए इवन. 61 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इसलिए वी राइट ऑड. And then 98 is divided by 2, that's why we write here even. और 73 is not divided by 2 इसलिए odd. So same as this आपको वैसे ही करना है. Now coming to the next is ordinal number. So let we see what the mean of ordinal number. Ordinal number का मतलब क्या होता है? Ordinal number means tell us position of an object in the sequence. पोजीशन बताता है. ऑर्डिनल नंबर का जो सीक्वेंस रहता है 1 2 3 4 वो उसका सीक्वेंस बताते हैं. जो हम लोग 1 से लेकर पूरा 100 तक लिखें तो वो उसको बोलते हैं सीक्वेंस. नाउ मैं अनदर एग्जांपल दिखाती हूँ. यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड, जैसे हम लोग क्लासेस में लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 10th, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर. मतलब सीक्वेंस से लिखते हैं, एक लाइन से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर. Okay student, now coming to the exercises. So in the exercises is given match the following as the same 30th 18th 14th 16th 20th 11th. तो matching करना है. This is homework for you, so you complete them this one. In the last one is the multiple choice question. तो ऑलरेडी मैंने टिक लगा दिया है, इसको आप फेर कर लो. इट मीन्स टेक्स्ट बुक में ही करो. नो नीड फॉर राइट द नोटबुक. नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स यू राइट इन योर notebook. Okay student, so I hope you understand this topic. In the next chapter we coming to the next video. Okay, so unit 3 it's completed. Thank you so much. Bye bye.